वन विभाग द्वारा ठाकुरताल में तैयार किया गया नगर विहार के प्रोजेक्ट को डुमना नेचर पार्क की तरह नगर निगम के सुपुर्द करने की कवायद की जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर वन मंत्रालय और नगरीय प्रशासन मंत्रालय के बीच पत्राचार किया गया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट के संचालन का जिम्मा नगर निगम को मिल सकता है। ग्वारीघाट बस स्टैंड में अवैध रूप से सब्जी मार्केट गुलजार है, यानी बस स्टैंड की जमीन पर बिना अनुमति लिए सब्जी की दुकानें लगाई जा रही हैं और बसों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम के वर्कशॉप की सुरक्षा व्यवस्था बदहाल है। जिस वर्कशॉप में 300 से ज्यादा वाहन खड़े रहते हैं, वहां सुरक्षा गार्ड का अभाव है, जबकि कुछ अधिकारियों की सुरक्षा में बड़े बड़े बाउंसर तैनात हैं। व्हीकल फैक्ट्री से पीतल के कलपुर्जों की चोरी किए जाने की घटना सामने आई है। फैक्ट्री के सुरक्षा विभाग ने 3 ठेका कर्मचारियों को पीतल का सामान चोरी करके गेट से बाहर ले जाते हुए पकड़ा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। शहर में जिन सड़कों पर सुबह सुबह राहगीरों के लिए चलना आसान है, दिन और शाम के वक्त उन सड़कों पर चल पाना लोगों के लिए उतना ही कठिन और मुसीबतों भरा है। सुबह खाली रहने वाली सड़कों, फुटपाथों पर दिन चढ़ते चढ़ते ठेलों, अवैध कब्जों, वाहनों की भरमार लग जाती है। शहीद स्मारक प्रांगण में एक नाट्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नाटक के अर्थशास्त्र, नाटक के शिल्प और नाटक के विषय जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श हुआ। विशेषज्ञों ने अपने अनुभव युवा कलाकारों से इस दौरान साझा भी किए। जैन संत श्री 108 गुरु तारण स्वामी की जन्म जयंती के अवसर पर जैन समुदाय द्वारा हनुमानताल दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलख जगाई। कैंट कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गोरा बाजार थाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक वारदातों और अवैध शराब की बिक्री के विरोध में गोरा बाजार थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने गोरा बाजार थाना प्रभारी को मांग पत्र सौंपा और उनसे बढ़ती आपराधिक वारदातों और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। दमोह जिले के सगानो रेंज में मिले एक नर तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुए को वन विभाग कमला दमोह जिले से इलाज के लिए जबलपुर वेटनरी कॉलेज में स्थित स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ सेंटर ला रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। गोरा बाजार पुलिस ने 55 वर्षीय एक व्यक्ति को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की हुई एक एक्टिवा गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की लत का शिकार है और उसने नशे की लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से शहर की चौड़ी सड़कें हो रही सकरे रास्तों में तब्दील। सड़कों पर चलना राहगीरों के लिए बन रहा परेशानी का कारण। जैन संत श्री 108 तारण स्वामी की 574वीं जन्म जयंती आस्था के साथ मनाई गई। जिनवाड़ी यात्रा ने जगाई धर्म जागरण की अलख। और दमोह जिले के वन परिक्षेत्र में मिले नर तेंदुए की हुई मौत। जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक हेल्थ सेंटर में हुआ तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम। वन विभाग द्वारा ठाकुरताल में तैयार किया गया नगर वन विहार के प्रोजेक्ट को डुमना नेचर पार्क की तरह नगर निगम के सुपुर्द करने की कवायद की जा रही है। इसके लिए शासन स्तर पर वन मंत्रालय और नगरीय प्रशासन मंत्रालय के बीच पत्राचार किया गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट के संचालन का जिम्मा नगर निगम को मिल सकता है। ठाकुरताल की पहाड़ियों के बीच करीब 5 किलोमीटर के एरिया में वन विभाग ने नगर वन का प्रोजेक्ट बनाया है, जहां प्राचीन तालाब, सफारी ट्रैक और बोटिंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को डुमना नेचर पार्क की तरह ही नगर निगम को सौंपे जाने की कवायद शासन स्तर पर शुरू कर दी गई है। इसके लिए वन मंत्रालय और नगरीय प्रशासन मंत्रालय के बीच पत्राचार का दौर भी जारी है। शहर और आबादी के बीच तैयार इस अहम प्रोजेक्ट का संचालन जल्द ही नगर निगम को सौंपा जा सकता है, ताकि पर्यटन की दृष्टि से इस प्रोजेक्ट को उपयोगी बनाया जा सके। लंबे समय से तैयार इस प्रोजेक्ट के संचालन को लेकर वर्ष 2018 में नगर निगम के पूर्व उद्यान अधिकारी ने दावेदारी की थी, लेकिन वन विभाग द्वारा आपत्ति दर्ज करा दी गई थी। लेकिन इस बार नगर निगम की दावेदारी मजबूत है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही नगर वन विहार के संचालन की जिम्मेदारी नगर निगम के सुपुर्द कर दी जाएगी।
ग्वारीघाट बस स्टैंड में अवैध रूप से सब्जी मार्केट गुलजार है, यानी बस स्टैंड की जमीन पर बिना अनुमति लिए सब्जी की दुकानें लगाई जा रही हैं और बसों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्वारीघाट बस स्टैंड में सब्जी विक्रेता अवैध रूप से काबिज हो गए हैं, जिसके चलते बसों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं बस यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अवैध कब्जों के कारण बस स्टैंड का अस्तित्व खतरे में है। जिन स्थानों पर बसें खड़ी होनी चाहिए उन स्थानों पर सब्जी वालों का कब्जा है। इधर ग्वारीघाट सब्जी मंडी उधर लग रही है, उधर बस स्टैंड था, उधर सब्जी मंडी लगने लगी है। गाड़ी की पार्किंग नहीं है, बिल्कुल गाड़ी खड़ी करने के लिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होता है। उससे सब्जी मंडी रेलवे की जगह में लगती थी, इधर बिल्कुल खाली पड़ा था, कोई ट्रैफिक में दिक्कत नहीं जा रही थी। अब सब्जी मंडी रोड से और अंदर लगाएं तो उसको अच्छी बात है, नाली के उस पार जो रोड पे सब्जी मंडी आ चुकी है। ये ग्वारीघाट बस स्टैंड है, उसको सब्जी मंडी में तब्दील कर दिया है नगर निगम ने। अब ये ग्वारीघाट जो पार्किंग व्यवस्था है ये पूरी बिगड़ी हुई है। यहाँ से गाड़ियाँ पार्क होती थी और यहाँ से बैक हो जाती थी। जो ये गाड़ी पार्किंग जो व्यवस्थाएं हैं पूरी अव्यवस्था में बदल चुकी है। नगर निगम से ये निवेदन करते हैं कि ये सब्जी मंडी जहाँ पे थी वहाँ पे करें या इसको पीछे कर दें, या ये रेलवे की ज़मीन में जो लगती थी वहाँ लगाएं। आपने पूरा बस स्टैंड बर्बाद करके रख दिया है। बहरहाल सब्जी मंडी और बस स्टैंड दोनों ही जनता के लिए बेहद जरूरी सुविधाएं हैं। इन्हें अलग अलग और व्यवस्थित बनाया जाना जरूरी है। नगर निगम के वर्कशॉप की सुरक्षा व्यवस्था बदहाल है। जिस वर्कशॉप में 300 से ज्यादा वाहन खड़े रहते हैं वहां सुरक्षा गार्ड का अभाव है, जबकि कुछ अधिकारियों की सुरक्षा में बड़े बड़े बाउंसर तैनात किए गए हैं। नगर निगम में लगातार चोरियां हो रही हैं, बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतिक्रमण शाखा से 2 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों की नींद नहीं टूटी। आलम यह है कि नगर निगम की वर्कशॉप स्टोर में सुरक्षा गार्ड नदारद हैं। 300 गाड़ियां वर्कशॉप में खड़ी होती हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में है, लेकिन अधिकारियों को इसकी चिंता नहीं है। ड्राइवर ही यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। यहाँ 15 दिन से गाड़ी एक आ रही एक जा रही है, आज दिन भर से कोई नहीं है और 300 गाड़ी खड़ी है। कोई बैटरी चोरी या बाइक चोरी जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? मतलब यही परेशानी है यहाँ की। एक गार्ड भी नहीं है यहाँ, दरवाजा भी टूटा हुआ है यहाँ का। क्या चाहते हैं आप यहाँ पर? यहाँ 2 गार्ड तो कम से कम रहने चाहिए कि सुरक्षा होने चाहिए गाड़ियों की, कि कोई बैटरी ले जाए, कोई सामान चोरी चली जाए तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए कम से कम। हम पंप ऑपरेटर हैं, यहाँ पंप चालू करते हैं, हमारी तो कोई गारंटी नहीं है। कम से कम हम सुबह शाम पंप चालू करते हैं, 8 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती, 8 के बाद कोई गार्ड नहीं आती। कभी कभी हमको 11-12 बजे तक रुकना पड़ता है। यहाँ 15 दिन से जेसीबी चले कि दिन में रहती तो रात में नहीं रहती, रात में नहीं रहती तो दिन में भी नहीं रह पाती गार्ड। बर्फानी जी के 2-3 मरते फ़ोन भी कर रहे हैं, आज भी देख रहे हैं सुबह से एक गार्ड नहीं है। ये 15 दिन से यही स्थिति चल रही है। गेट भी टूटा हुआ है, सब अधिकारियों को भी जानकारी दे दी हमने, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और कार्यालय अधीक्षक दिलीप द्विवेदी को भी जानकारी दी गई इसकी, उसके बावजूद भी यहाँ कोई गार्ड नहीं आ रही है। 15 दिन से ये स्थिति चल रही है कि यहाँ पे अब बैठे, बताओ हम लोग बैठे हैं, ये पंप ऑपरेटर बैठे हैं जो पंप सुबह शाम चालू करते हैं, हम लोग ड्राइवर लोग हैं, और जो यहाँ पे देख रहे हैं जब कोई नहीं है तो हम ही लोग खड़े रहते हैं। खास बात यह है कि कुछ अधिकारियों की सेवा में बड़े बड़े बाउंसर और दर्जन भर सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, लेकिन जिन स्थानों पर सुरक्षा गार्ड बेहद जरूरी है उन स्थानों पर गार्ड नहीं है। व्हीकल फैक्ट्री से पीतल के कलपुर्जों की चोरी किए जाने की घटना सामने आई है। फैक्ट्री के सुरक्षा विभाग ने 3 ठेका कर्मचारियों को पीतल का सामान चोरी करके गेट से बाहर ले जाते पकड़ा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब रांची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो सुरक्षा संस्थानों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जबलपुर में स्थित वाहन निर्माणी से कलपुर्जों की चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। फैक्ट्री की सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों ने 3 ठेका कर्मचारियों को पीतल के कलपुर्जे चोरी करके ले जाने के मामले में पकड़ा है। तीनों फैक्ट्री के अंदर से पीतल के कलपुर्जे चोरी कर गेट से बाहर जा रहे थे, तभी इन्हें दबोच लिया गया। तीनों कर्मचारियों को रांची पुलिस के हवाले किया गया है, जिससे पुलिस ने सामान बरामद करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। व्हीकल फैक्ट्री में काम करने वाले प्राइवेट ठेकेदार के आदमियों को चोरी का माल सहित कल पकड़ा गया है।
वही है, एक अमित झारिया है, तीसरा सुमित सेन गुप्ता है। ये तीनों प्राइवेट ठेकेदार की ओर से व्हीकल फैक्ट्री में काम करते थे और गोदाम में काम करते करते उनके जो कल पुर्जे होते हैं तांबे पीतल के, वो इकट्ठा करके पोटली बना करके अपने पास में रख करके निकल रहे थे। उसको चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस ने मौके पर तत्काल जा करके वहाँ पर जा करके तीनों को राउंड अप करके उनके खिलाफ धारा 380 का मामला दर्ज करके और गिरफ्तार किया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तीनों ठेका कर्मचारी बिलपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर रही है। शहर की जिन सड़कों पर सुबह सुबह राहगीरों के लिए चलना आसान है, दिन और शाम के वक्त उन सड़कों पर चल पाना लोगों के लिए उतना ही कठिन और मुसीबतों भरा है। सुबह खाली रहने वाली सड़कों और फुटपाथों पर दिन चढ़ते चढ़ते ठेले, अवैध कब्जों, वाहनों की भरमार लग जाती है। ऐसे में इन सड़कों से निकल पाना लोगों के लिए कठिन हो जाता है। स्मार्ट सिटी बन रहे जबलपुर शहर में यातायात जाम की समस्या अब आम होती जा रही है। शहर की जिन सड़कों और चौराहों से निकलना सुबह सुबह आसान होता है, उन्हीं सड़कों और चौराहों से दिन और रात के समय गुजरना किसी मुसीबत से कम नहीं है, जिसकी मुख्य वजह सड़कों, फुटपाथों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा और बेतरतीब ढंग से पार किए जाने वाले वाहन हैं। इन अव्यवस्थाओं से सुबह के समय सड़क चौड़ी नजर आती है, लेकिन शाम होते होते ये चौड़ी सड़कें भी तंग गलियों और सकरे रास्तों में तब्दील हो जाती हैं। ऐसे में इन सड़कों पर राहगीरों का चलना किसी मुसीबत से कम नहीं है। गोरखपुर छोटी लाइन फाटक से आजाद चौक और फिर कटंगा को जाने वाली मार्ग की बात करें या फिर मालवी चौक से सुपरमार्केट होते हुए लाडगंज, बड़ा फुहारा, कमानिया, कोतवाली, मिलौनीगंज जाने वाले मार्ग की बात की जाए, इन सभी सड़कों पर सुबह सुबह चलना जितना सुगम है, दिन चढ़ते चढ़ते शाम ढलते इन सड़कों से निकलना उतना ही कठिन है। ऐसे में लोगों में अराजक यातायात व्यवस्था और जिम्मेदार विभागों के अफसरों की लापरवाही के प्रति आक्रोश जरूर पनप रहा है। अभी मैं मालवी चौक में देख रहा हूँ कि अभी सुबह का वक्त है, लगभग यहाँ पे 10 बजने जा रहा है। यहाँ पे पूरी खाली रोड है। अभी लगभग 12 बजे देखेंगे यहाँ पे चलने के लिए रोड में खड़े होने के लिए जगह नहीं रहेगी। जो यातायात प्रशासन है प्लस यातायात थाना सामने है, कुछ भी ध्यान नहीं देता है। ना ही यहाँ पे कोई भी एक पुलिस कर्मचारी यहाँ खड़ा होता है। यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, यहाँ पे रोड में जो कोई भी कहीं भी गाड़ी घोड़ा लगा के जाम लगा देता है। यहाँ तक कि यहाँ पे कोई भी प्रशासन का आदमी खड़ा होकर किसी भी प्रकार की ना समस्या का समाधान करता है, ना रोड खाली करवाता है और आए दिन यहाँ समस्या बनी रहती है, जाम लगा रहता है। आज़ाद चौक से लेके और छोटी लाइन फाटक तक का आधा घंटा लग जाता है रास्ता तय करने में, और रोज़ आए दिन विवाद होते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है पुलिस प्रशासन से, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से, पार्षद से कि कृपया इन सब समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र करें। अभी खाली रोड है, अभी सुबह आपको 11-12 बजे तक खाली रोड मिलेगी। उसके बाद 12 बजे से यहाँ पे ठेले लग जाएंगे और जो है अवैध यहाँ पे वेंडर आ जाते हैं, अवैध रूप से ठेले लग जाते हैं, सब्जियों के ठेले रहते हैं और भी कई दूसरे सामान यहाँ पे बिकते हैं ठेलों में। बहुत से ठेले चलते फिरते बेचते हैं, कई स्थायी रूप से खड़े रहते हैं। अतिक्रमण है यहाँ पे चारों तरफ। ये गोरखपुर आज़ाद चौक का क्षेत्र है। छोटी लाइन से और कटंगा चौराहे तक इतना ट्रैफिक लगता है 12 बजे के टाइम में, 2 बजे के टाइम में स्कूल, और शाम को 6 बजे से 5:30 बजे से लेके और 7 बजे तक ये कारों से इतना ट्रैफिक रहता है कि निकलना दूभर हो जाता है। आम जनता बहुत परेशान होती है और ये रोज़ की समस्या है, आज की नहीं है। जाम की स्थिति बन जाती है, रोज़ की समस्या। लोग 2-2 घंटे फंसे रहते हैं, इतनी रोडों में कारें खड़ी हो जाती हैं, इतना ट्रैफिक हो जाता है कि आम जनता किसी काम से जा रहा है, एम्बुलेंस फंस जाती है, बड़ी मुश्किल में एम्बुलेंस निकलती है। ऐसा है सर, ट्रैफिक से बहुत परेशान है गोरखपुर के। शहर की सड़कों पर दिन में कई बार जाम लगना आम हो गया है। सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ की जगह पर या तो दुकानदारों का कब्जा है या फिर वाहनों की बेढंगी पार्किंग। ऐसे में लोगों को जाम से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। शहीद स्मारक प्रांगण में एक नाट्य संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें नाटक के अर्थशास्त्र, नाटक के शिल्प और नाटक के विषय जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार विमर्श हुआ। विशेषज्ञों ने इस दौरान अपने अनुभव युवा कलाकारों से साझा किए। नाटक एक जीवंत विधा है जो समाज के मानस पर गहरा असर करती है।
लेकिन नाटक को जिंदा रखने वाले लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन्हीं समस्याओं पर मंत्रणा करने के लिए समागम रंग मंडल के तत्वाधान में एक नाट्य संगोष्ठी का आयोजन शहीद स्मारक में किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में नाटक मुंबई यात्री के निर्देश ओम कटारे शामिल रहे। उसका इम्पैक्ट ये है कि अब हम उसको टिकट शो पर लेके जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं आज के लिए। हम लोगों के टाइम में ऐड दे दी छोटी सी पेपर में, आज आपके पास सोशल मीडिया। आयोजकों ने बताया कि नाटक के अर्थशास्त्र पर भी सार्थक चर्चा हुई। नाटक के कई ऐसी विषय हैं, कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे नाटक का अपना अर्थशास्त्र क्या हो। आज भी पूरा वक्ती रंगकर्मी होने के लिए लोगों को जीविकोपार्जन का कोई विशेष ऐसा साधन नहीं है कि आप उसे प्रोफेशन बना सकें। तो नाटक की अर्थव्यवस्था पे बात हुई, नाटक के विषय पे बात हुई, उसके शिल्प पर बात हुई, तो इससे हम समृद्ध हुए आपसी बातचीत से। इस दौरान युवा नाटककारों एवं कलाकारों ने भी अपने विचार रखे और समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की। जैन संत श्री 108 गुरु तारण स्वामी की जन्म जयंती के अवसर पर जैन समुदाय द्वारा हनुमानताल दिगंबर जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ने नगर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगह दी। जैन संत श्री 108 तारण स्वामी जी की 574वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हनुमानताल स्थित दिगंबर जैन मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग शामिल रहे। इस जिनवाणी यात्रा में शामिल नवयुवक जहां भगवान के बताए सिद्धांतों के नारे लगा रहे थे, तो वहीं महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ एवं पालकी की आरती हुई। तारण जयंती के उपलक्ष्य में 574 जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवारी बजरिया से हनुमानताल से शोभा यात्रा निकाली जा रही है गुरु महाराज की। ये यहाँ तो जाके बड़ा फुहारा से खटिक मोहल्ला वो तो ये पूरा ताल से तारण चिकित्सालय में समापन होगा इसका। आज हमारे जैन समाज तारण का जो ये भव्य शोभा यात्रा दिख रही है, ये अपने आप में अनूठी है और हर वर्ष हम लोग इसमें शामिल होते हैं। सभी धूमधाम से हमारे पूरे क्षेत्र में इसका भ्रमण होगा और सभी लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जो अपने आप में जबलपुर शहर में सभी जाति धर्म के लोग इसमें शामिल होंगे। जिनवाड़ी यात्रा ने नगर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगह दी। शोभा यात्रा का समापन गोल बाजार में हुआ। कैंट कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गोरा बाजार थाना क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक वारदातों और अवैध शराब की बिक्री के विरोध में गोरा बाजार थाने का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने गोरा बाजार थाना प्रभारी को मांग पत्र सौंपा और उनसे बढ़ती आपराधिक वारदातों और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। कैंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गोरा बाजार थाने में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक वारदातें और अवैध शराब की बिक्री बढ़ रही है, बावजूद इसके पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी गोरा बाजार को एक मांग पत्र सौंपा है, जिसमें हाल ही में घटित हुई चोरी की वारदातों का हवाला दिया गया है। ज्ञापन में हमारी जो मुख्य मांगे है कि गोरा बाजार के थाना अंतर्गत कई ऐसी आपराधिक घटना बढ़ गई है कि अपराधियों के हौसले जो है बुलंद हो गए हैं। हो सकता है उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो, जिनके कारण लगातार वो घटनाओं को अंजाम दे रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चैतन्य सिटी तिलेहरी में जो बना हुआ है कॉलोनी, उधर पे 2 महीने के अंदर ही 7 से 8 घटना लगातार चोरी की हो गई है। अभी तक उस पर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हाल ही में 1 तारीख को गोरा बाजार में एक कार वॉशिंग की दुकान है, उसके अंदर से जो कंप्रेसर होता है कार वॉश करने वाला, उसकी चोरी कर ली गई है। कई सरकारी आइटम लगे हुए हैं, पानी की टंकी हो गया इस टाइप की, उसकी भी चोरी की जा रही है। मतलब जो चोर है उनके ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके कारण उनके हौसले जो है बुलंद देंगे। ज्ञापन में इस बात का उल्लेख है कि थाना क्षेत्र में भी कुछ दिनों से जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, पुलिस ने जो है अपना सतत प्रयास करके उनमें अंकुश लगाने का प्रयास किया है, लेकिन जो ज्ञापन दिया है कि चोरी की घटनाएं या अन्य अवैधानिक गतिविधियां जो बढ़ी हैं, उस पर पुनः जो है हम और जोर लगा करके अपने स्टाफ को और क्षेत्र में प्रभावी रूप से पेट्रोलिंग करा करके इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के कारण क्षेत्र में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। दमोह जिले के सगोनो रेंज में मिले एक नर तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुए को वन विभाग का अमला दमोह जिले से इलाज के लिए जबलपुर वेटनरी कॉलेज में स्थित स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ सेंटर लाया, जहां पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जबलपुर में पशु चिकित्सकों की टीम ने तेंदुए की शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम के द्वारा डुमना क्षेत्र में तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। दमोह जिले के सगौनो रेंज में वन विभाग को बीमार हालत में मिले एक नर तेंदुए की मौत हो गई है। वन विभाग की टीम तेंदुए के इलाज के लिए जबलपुर में स्थित स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ सेंटर लेकर आ रही थी, लेकिन तेंदुए ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रविवार की सुबह सेंटर में पशु चिकित्सकों और पशु चिकित्सक विशेषज्ञों की टीम ने तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम किया। सेंटर के डायरेक्टर शोभा जावरे ने बताया कि नर तेंदुए की उम्र 5 से 6 साल के बीच की थी। उसके शरीर पर किसी तरह के चोट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। प्रारंभिक तौर पर उसकी मौत किसी पुरानी बीमारी की वजह से होना प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम के दौरान नर तेंदुए के शरीर से सैंपल एकत्र किए गए हैं, जिन्हें टेस्ट के लिए लैब भेजा गया है। ये हमें रात में फ़ोन आया था कि एक दमोह के रेंज में डीएफओ दमोह का हमें फ़ोन आया कि उन्हें एक जो लेपर्ड मिला हुआ है जो थोड़ी सी घायल अवस्था में है। फिर वहाँ पे उन्होंने प्राथमिक उपचार वगैरह कराया, तो हमने पूरी उपचार की रात ही में पूरी तैयारी कर ली थी, परंतु पता चला है कि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई, तो जिसको कि सुबह आज पोस्टमार्टम के लिए लाया गया, जिसका भी हमने प्राथमिक पूरा पोस्टमार्टम किया है और सारे उसको आगे की जाँच के लिए हमने लैब में भेजा है। मैडम, ये लेपर्ड जो क्या उम्र रही होगी? लगभग 5-6 वर्ष का कह सकते हैं, 5-6 वर्ष का होगा लेपर्ड। नर थी कि मादा थी? नहीं, नर तेंदुआ था ये। तो मैडम, क्या कारण कुछ ऐसा समझ में आया? प्राथमिक दृष्टि में तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई घाव के कोई निशान नहीं थे, और हमें लग रहा है कि उसकी रेस्पिरेटरी फेल्योर से, और शायद उसको हो सकता कोई पुरानी भी बीमारी रही हो, तो हमें रेस्पिरेटरी फेल्योर का लग रहा है। अभी प्राथमिक स्टेज में अपन नहीं कह सकते हैं, बाकी उसके सारे सैंपल लेके अपने जांच के लिए भेजा हुआ है। फिलहाल तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की टीम के सुपुर्द किया गया। वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मृत तेंदुए का डुमना क्षेत्र में अंतिम संस्कार किया गया। गोरा बाजार पुलिस ने 55 वर्षीय एक व्यक्ति को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की हुई एक एक्टिवा गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की लत का शिकार है और उसने नशे की लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदात करना कबूल किया है। गोरा बाजार थाना पुलिस ने बताया कि बीते दिनों रमेश रजक नामक एक फरियादी ने थाना क्षेत्र में उसकी एक्टिवा गाड़ी चोरी होने की एफआईआर थाने में दर्ज कराई थी। वाहन चोरी की इस घटना को कारित करने वाले की पतासाजी के दौरान संतोष चावलानी नामक एक अधेड़ व्यक्ति से पुलिस ने चोरी की हुई एक्टिवा बरामद की और उसे गिरफ्तार किया। संतोष चावलानी ने नशे की लत को पूरा करने वाहन चोरी की वारदात को घटित करने की बात कबूल की है। उससे अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की गई है। रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत जो है विवेचक और थाना में जो आसूचना संकलन में लगे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको जो हिदायत दी गई थी कि इसकी सरगर्मी से तलाश पता रसी करें। अन्य चोरियों की तरह इसको भी जो है संज्ञान में लिया गया और संतोष चावलानी जो बुजुर्ग है, 50-55 साल के आसपास की उम्र है उसकी, इसको जो है ट्रेस आउट किया गया और उसके कब्जे से चोरी की एक्टिवा जिसकी कीमत करीब 25,000 रुपये उसको बरामद किया गया है। अन्य चोरियों के बारे में भी इससे पूछताछ की गई, लेकिन चूँकि वो नशे का आदी है, कभी कभी कर लेता हूँ ऐसा करके उसने कहा है। ये पहली चोरी है जो अभी इसके माध्यम से ट्रेस हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।